तो हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ठीक क्या चल रही है? वो ठीक चल रही है सिर्फ मेरी पैंथर। ये दिल्ली है मेरे यार। चलो कोई काम तो है जो एमसीडी ढंग से करती है। तो जी आज कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस रोड पे चलने की बस एक ही डिसएडवांटेज है, बट दिक्कत ये है कि मैं धक्का नहीं देना चाहता यार बाइक में। उत्तराखंड में आपका स्वागत है सर। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। मेरे सामने ही अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। आल्टो का टायर पंचर हो गया ऑन द स्पॉट। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शैलेंद्र शर्गवानी के ए वंडर वैरागी। मैं वेलकम करता हूं आपका एक नए व्लॉग में। लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ठीक बिल्कुल नहीं चल रही हैं। तो ठीक क्या चल रही हैं? वो ठीक चल रही है सिर्फ मेरी पैंथर। तो चलिए आज का जो सफ़र है वो शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। चलो कोई काम तो है जो एमसीडी ढंग से करती है, बट मुझे ये फ्री वॉश चाहिए नहीं, तो मुझे साइड में निकलना पड़ेगा। कैमरे पे तो आ ही चुका है धुआं, फॉग, पानी। ओए बच गए। कैमरे को देखते हैं, कैमरा कितना पानी में। ठीक है। तो जी आज कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हाईवे को ना पकड़ के मैंने ले लिया है अपर गंगा कैनल मार्ग। इस रोड पे चलने की बस एक ही डिसएडवांटेज है कि जब भी कोई इंटरसेक्शन आता है, जब भी कोई चौराहा आता है या फिर कोई भी कट आता है लेफ़्ट में या राइट में, तो सबसे पहले इस रोड पे 5, 6, 7 या 8 नंबर ऑफ छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो उन स्पीड ब्रेकर को पार करने के लिए आपको सारी की सारी स्पीड रोकनी पड़ती है। ये देखो जी, जैसे कोई इंटरसेक्शन आया तो ये यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आपको दिख रहे हैं। इस तरह से आपको स्पीड बिल्कुल स्लो करनी पड़ती है, फिर निकालना पड़ता है। आप पहले यहाँ के स्पीड ब्रेकर से डील करोगे, फिर आगे वाले स्पीड ब्रेकर से डील करोगे, और तब वापस आप क्रूज़ मोड ऑन करोगे। सेंट्रो वाले भाई को शायद अमरूद लेने। ये देखो ये इस तरह से। तो इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स की तादाद यहाँ पर बहुत सारी है। ये देखो जी, इस रोड पे इस तरह से आपको भाई साहब क्या ह्यूज साइज़ का ट्रक है, गन्नू से भरा हुआ। ये बहुत मिलेंगे आपको चलते हुए, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इससे बच के चलना है, कि उसे तो आगे ही दिख रहा है, बस पीछे उसे पता नहीं है, साइडों में वो देखता नहीं है। अपर गंगा कैनल है, उसको छोड़ दिया मैंने। यहाँ से 3 किलोमीटर पे खतौली है। खतौली से मैं पेट्रोल डलवाऊंगा और वापस उसी पर आ जाऊंगा। सोचा तो यही था कि देखते हैं कि मैं पहुँच पाऊंगा या नहीं उतने पेट्रोल पे, बट दिक्कत ये है कि मैं धक्का नहीं देना चाहता यार बाइक में, और इतनी भारी बाइक है, मेरे बस की भी नहीं है इसको ज़्यादा देर तक धक्का देना, क्योंकि अगर मैं धक्का देने वाली प्रवृत्ति से इसके साथ जाऊँगा तो शायद ये मुझे नानी याद दिला देगी। पेट्रोल तो ले लिया है, पावर तो नहीं मिला लेकिन नॉर्मल मिला। अच्छी बात यह है कि इंडियन ऑयल का मिला। मेरे को पता नहीं क्यों इंडियन ऑयल के अलावा किसी का भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाने का मन ही नहीं करता। पीछे अगर BP से भरवा लिया होता, भारत पेट्रोलियम से, तो शायद मैं उसी रोड पे रहता। अब मैंने इंडियन ऑयल का डलवाया है, उसके लिए मुझे हाईवे पे आना पड़ा। अब इसी हाईवे को पकड़ के निकलते हैं भाई। अभी हाईवे को तो हिट कर लिया है मैंने, एंड इस हाईवे की अभी की जो दिशा है, इसको देखते हुए तो मेरा मन कर रहा है कि यार अपर गंगा कैनल जो है वो बहुत बेटर थी। इतने बुरे हालात तो नहीं थे वहाँ पे कि मैं इस तरह से जाम में चलूँ, और अगर यहाँ पे इसका ये हाल है ना, तो आगे चल के और बुरा हाल होने वाला है इसका।
क्योंकि आगे तो हरिद्वार जंक्शन जब आएगा, हरिद्वार में जब लोग इधर उधर हो जाते हैं कि भाई मुझे नीचे उतरना, मुझे ऊपर जाना है, उस तरह की जब सिचुएशन आएगी तब तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। उत्तराखंड में आपका स्वागत है सर, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। कुंभ लगा था तो तब का ये बोर्ड है और आपका स्वागत है उत्तराखंड में। फाइनली उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। 11:30 बजे का समय हो रहा है। 8:30 बजे हमने जर्नी अपनी शुरू करी थी घर से। एंड ठीक है, 3 घंटे भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि थोड़े हम भटके भी हैं, थोड़े हम लाचार भी हुए पेट्रोल पंप की वजह से। अगर मैं अपर गंगा कैनल से आता तो मुझे यहाँ पे वापस इस रोड पे आने का मौका मिलता। अब क्योंकि अपर गंगा कैनल मैंने पेट्रोल पंप की वजह से छोड़ दी थी, तो इसलिए मैं इधर से आ रहा हूँ। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से इस रोड को कनेक्ट करता। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता इस रोड से और फिर मैं वापस मेन हाईवे को पकड़ते हुए निकल जाता। मेरे सामने ही अभी एक एक्सीडेंट हुआ है। आल्टो का टायर पंचर हो गया ऑन द स्पॉट। वो लेफ़्ट ले रहे थे एंड देखते हैं गलती किसकी है। मुझे तो बाइक वाले की ही लग रही है, क्योंकि लेफ़्ट में उसने बिल्कुल दबा दी थी। लेट्स सी। अभी आपने देखा कि एक आल्टो और एक बाइक थी जो प्लेटिना, उसका एक्सीडेंट हो गया। आई डोंट नो हाउ। मैं अभी देख ही रहा था, मैं जैसे ही देखा तो सामने से देखा कि प्लेटिना वाला लेफ़्ट में काट रहा था, लेफ़्ट से उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और आल्टो ने भी लेफ़्ट में ही दबा दी गाड़ी। तो एकदम से प्लेटिना जो है वो उसके लेफ़्ट में बम्प कर गई और प्लेटिना वाले दोनों नीचे गिरे, जिसमें एक आदमी था और एक औरत थी। दोनों के चोट लगी हुई है यार, दोनों को ब्लड वगैरह आया हुआ था। अभी बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस को बुलाया है और उन दोनों को भेजा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कभी भी ना आपको लेफ़्ट हैंड से कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए गाड़ी के। आप जब भी करो राइट हैंड से करो, क्योंकि राइट हैंड में आपको ड्राइवर और आपका जो संपर्क है वो ऑन द स्पॉट हो जाता है, आइडेंटिफाई जल्दी कर लेता है ड्राइवर। अगर आप लेफ़्ट हैंड से कभी भी उसको ओवरटेक करोगे ना तो उसको पता भी नहीं चलेगा आप कब उसके पास आए। तो गाइस प्लीज़ बी कॉन्शियस, प्लीज़ पे अटेंशन वाइल ओवरटेकिंग समवन। लेफ़्ट से कभी नहीं करना चाहिए गाइस। सफ़र का जो अंतिम पड़ाव है वो भी आ ही चुका है अप्रोस, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूं जी हर की पौड़ी हरिद्वार। अभी आप लेफ़्ट में देखोगे, जैसे ही इस ब्रिज पे मैं जाऊंगा तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हर की पौड़ी हरिद्वार दिखेगा। काफ़ी कम जाम लगा हुआ है। तो बोलो गंगे माता की जय। और हमारे जो इष्ट देव वहाँ खड़े हैं, उनसे भी मिलने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है बड़े समय बाद, क्योंकि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। कनखल में क्या क्या है? मुझे
अकेला सा रहता हूँ, मुझको ले जाए ये बहार।